स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होना है। राज्य में सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच सभी की निगाहें एनडीए पर टिकी हुई है। राज्य में इसी समय एनडीए की सरकार है। बीजेपी के समर्थन से जेडीयू के नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री है। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या एनडीए एक बार फिर से नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। इस सवाल का जवाब अब खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एजेंडा आज तक में शिरकत की। उन्होंने इस दौरान कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या बिहार में अब नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे या फिर महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, यह पार्टी की पॉलिसी का निर्णय होगा। मैं बीजेपी का एक अनुशासित कार्यकर्ता हूँ। यह तय करने का काम पार्लियामेंट्री बोर्ड का है। यह नीतीश कुमार जी की पार्टी का भी अधिकार है। सभी दल साथ में बैठकर तय करेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव में जीत हासिल करने के बाद देवेंद्र फडणवीस राज्य के अगले मुख्यमंत्री बने हैं। वहीं एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। चुनाव से पहले बीजेपी ने कहा था कि परिणाम आने के बाद ये मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक देश नक्सल हिंसा की समस्या से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार मणिपुर में मेइती और कुकी दोनों समुदाय से बात कर रही है और मौजूदा स्थिति का समाधान निकालने की उम्मीद है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 31 मार्च 2026 तक भारत नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा। ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। सुरक्षा बल उसी दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ जिलों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में नक्सल हिंसा समाप्त हो गई है। अमित शाह ने विपक्षी के नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हारने के बाद वह अहंकार हो गया है। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि वह 2024 का लोकसभा चुनाव हार गई है और भाजपा ने जितनी सीटें जीती है वह विपक्षी पार्टी पिछले 3 चुनाव में भी नहीं जीत पाई। उन्होंने कहा कि 240 सीट वाली मौजूदा मोदी सरकार 303 सीट वाली सरकार में कोई अंतर नहीं है। यह अभी भी अपने वादों पर अडिग है, जिसमें एक देश एक चुनाव, असंवैधानिक वक्फ अधिनियम में संशोधन, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना शामिल है। ऐसी अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।